Hello students, welcome to my channel Ashutosh Math Science Classes. In the previous lecture, I have discussed with you the VT graph. Now, in this lecture, I will complete it the numericals based on ST graph and VT graph. So now, take the numerical number first. T. Now, question number first. For this graph, find the acceleration. ग्राफ आपको गिवन है कि कोई भी पार्टिकल है आपका वो इनिशियली जीरो से चलना स्टार्ट किया है और फाइनली उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एक्सिस पर अगर देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी गिवन इन द मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज गिवन इन द सेकंड। इट मींस इस पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन of acceleration. You know very well, acceleration is equal to change of velocity. Change of velocity per time. Okay, students. Then change of velocity कैसे कैलकुलेट करेंगे? Change of velocity means the final velocity minus initial velocity divided by time. ओके, तो पार्टिकल आपका जीरो से चलना स्टार्ट किया था। ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मींस टाइम भी जीरो है इस पॉइंट पर और वेलोसिटी भी जीरो है। और यहाँ और जो फाइनल पोजीशन है वो इस पॉइंट पर है। इसको आप ए ऐड कर लीजिए, इसको बी ऐड कर लीजिए। तो ए पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? 20। इट मीन्स कि ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू आपके सामने फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई टाइम। कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, 20 पर 20 वाले को एक्सिस से मिलाइए और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पर नीचे टाइम वाली एक्सिस को देखेंगे तो आप कितना 5। इट मीन्स की टाइम है आपका 5। ओके स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। इट मीन्स की 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, सॉरी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। देन ऑल ओवर क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट here vt, this is the velocity in meter per second and here the time in second. Vt graph are given. So now to find the displacement of body at b. This is the 4 point a b c d. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको b पॉइंट पर मींस इस पॉइंट पर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c। इट मींस कि b से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेस्ड हुई है बॉडी, वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम c टू d। मींस कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। ओके, तो ग्राफ से आप इतना तो आपको समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है कि ए टू बी पहला ग्राफ इस तरीके से गया है। इट मींस कि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हुई है। उसके बाद बी टू सी में आप देख पा रहे हो कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली आपकी कांस्टेंट है। मींस कि पूरे पाथ पर बी टू सी पर आपकी वेलोसिटी कितनी रही है? 60। ओके, अगर स्ट्रेट पाथ जा रहा है इट मींस कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। उसके बाद आफ्टर दैट सी टू डी में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी आपकी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो हम लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट बी, मींस बी पॉइंट पर। तो क्या होता है जब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो? डिस्प्लेसमेंट एट बी क्या कर देंगे? एरिया अंडर एट बी पॉइंट। मींस बी पॉइंट के अंडर में जितना भी एरिया आ रहा हो उसको आप कवर कर लिया। इस एरिया को आपको कैलकुलेट कर देना है और आपको वो क्या निकल के आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट कि इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की शेप बन रही है और नीचे वाला ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल। ओके, इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी हो गया, सी डी, या इसको मान लेते हैं ई, इसको एफ और इसको जी। ये पॉइंट्स हमने लेट कर लिए। देन एरिया क्या हो जाएगा अंडर एट पॉइंट बी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रायंगल आ रहा है जिसका नाम है ए बी ई। इट मींस एरिया
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का नाम क्या है AEFG, AEFG। ओके, क्योंकि आपसे बी पॉइंट पर पूछ रहा था, तो बी पॉइंट्स को हमने सीधा डायरेक्टली टाइम एक्सिस से मिलाया और इसके अंडर में जितना भी एरिया कवर हो रहा है उसको हम एरिया को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमको दो शेप बननी है, एक ट्रायंगल बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है। दोनों का मैंने एरिया लिख दिया, दोनों का ऐड कर दिया तो पूरा होल एरिया निकल गया। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा इसके लिए AE, ये हो गया बेस AE, ये वाला है यहाँ इतना, ये बेस बोला जाएगा, इनटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी आपकी BE, ये जो हाइट है ये उसको हाइट बोलेंगे ट्रायंगल की BE, ये हो जाएगा BE। ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो गया। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपकी GF, इसको हमने लेंथ माना है GF, इनटू हाइट क्या है आपकी EF। ओके, या FE, ये आपकी हाइट होगी। अब इसको वैल्यूज तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंगली पुट करना है। देखिए 1/2 AE क्या वहां से कहां तक है, ये वाली लेंथ है। तो ये कैसी एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखिए। A पॉइंट पर कितनी वैल्यू है 0, E पॉइंट पर कितनी है 3। इट मींस AE की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक टाइम कितना 3 है। मींस क्या हो गया AE की वैल्यू 3 हो गई, तो हो गया 3 इनटू BE कौन सी एक्सिस है, देखिए ये वाला है। तो B पॉइंट को मिलाइए, B पे कितनी वैल्यू है 60, E पॉइंट पे कितनी है वैल्यू 30। टोटल में से 30 को माइनस कर दीजिए तो बीच की लेंथ आ जाएगी ये वाली BE। तो 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 कर देंगे आप यहाँ पर, तो ये आ गया BE। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे क्या चलिए प्लस GF आपका सेम होगा, जो AE की वैल्यू वही GF की वैल्यू। देखिए G पे 0 है वैल्यू, F पर कितना है 3, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 इनटू FE। F यहाँ पर है, इसकी वैल्यू है 0 और E पर वैल्यू है 30, तो 30 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 30 ही आ जाएगा। ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए इजीली। तो देखिए क्या देखने को मिलेगा आपको, 60 माइनस 30 करेंगे 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 45। इसको सॉल्व करेंगे पूरे पोर्शन को, कितना आ जाएगा 45 प्लस इधर सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा 90। इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया 135। अब हमने क्या कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। तो यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी मीटर, बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, देन डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये कहां पर कैलकुलेट किया है, एट पॉइंट डी पर। ओके, नोट डाउन। अब नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पोर्शन है आपका, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम B टू C। ओके, तो B टू C पर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमको किस पॉइंट से हमें याद रखना है पॉइंट नंबर B एंड पॉइंट नंबर C, बिकॉज हम कैलकुलेट करने वाले B टू C। ओके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू C। तो हमें B से लेके C तक जितना भी एरिया कवर होगा उस एरिया से हमें सिर्फ आपको मतलब रहेगा ये वाला एरिया, ये एरिया जो इतना भी कवर हुआ है इसको हमें सिर्फ आपको रिमेंबर रखना है। तो इस एरिया को थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये किसकी शेप बन रही है, एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, बिकॉज जितना B C और इस पॉइंट को नाम रख देंगे हम, G तक तो हो गया था हमारा, इसके बाद इसको रख दीजिए H और इसको मान लीजिए I। ये तो F है, ये आपका F ऑलरेडी F पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये रेक्टेंगल बनना है, क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल B से लेके C तक को मैंने तो B पॉइंट को मिलाया इस पॉइंट से और C को मिलाया तो एक बन गया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का नाम क्या है BCHF। ये आपका रेक्टेंगल बनना है, ठीक है ना, B से लेके C तक। तो इसका एरिया फाइंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू इसकी ब्रेथ। लेंथ क्या है FH, तो FH इसकी लेंथ हो गई, इनटू ब्रेथ क्या लेंगे आप, H से लेके C तक इसकी ब्रेथ लेंगे तो क्या हो जाएगा HC। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए FH की वैल्यू पुट करिए। मैंने बताया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फाइनल पॉइंट क्या है आपका H और इनिशियल है F। H पर कितनी वैल्यू है 6 और F पर कितना है 3, तो 6 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 3 आ गया, इनटू HC।
एच पर वैल्यू कितनी है 0। अब एच सी आपको वर्टिकल एक्सिस देखनी है, एच पर वैल्यू है 0 और सी पर वैल्यू कितनी है 60। तो 60 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 180 मीटर नोट डाउन है। एक बार इसका फोटो ले लो ठीक से। नाउ अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ऑफ बॉडी का फ्रॉम सी टू डी। सी से लेकर डी तक की आपकी कैलकुलेट करना है। सी पॉइंट आपका एट दिस पॉइंट एंड डी पॉइंट हियर। ओके, तो सी एंड डी में कितना एरिया कवर हो रहा है, सी और डी का एरिया ये कवर हो रहा है। ठीक है, मैं इसको तो डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब हम इन दोनों के कैलकुलेट कर चुके हैं, अब ओनली हमें इस एरिया से मतलब। ओके, अब ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने इस वाले पोर्शन में किया था सेम चीज हमको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर मैं इस 30 वाली एक्सिस को ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ाऊं तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है। और आगे आप देखेंगे तो देखिए सीधा सीधा कंप्लीट एक ट्रायंगल बन रहा है पूरा, एक ट्रायंगल बन रहा है क्लियरली। ओके, तो इस ट्रायंगल को आप नोट कर लीजिए। आपको निकालना है एरिया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू डी। तो सी टू डी तक आप देख पा रहे हो कि एक पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है, क्या हो जाएगा इसका, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा कवर हो रहा है सी टू डी में, सी डी एच, ये आपका एरिया ट्रायंगल कवर हो रहा है। तो सिर्फ आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए और आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया, आ जाएगा। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा ट्रायंगल में, एच डी। ओके स्टूडेंट, ये डी पॉइंट है, क्या हो जाएगा एच डी इनटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, देखिए सी एच या एच सी, ये पूरे ट्रायंगल की हाइट है और ये इसका बेस है। तो हाइट में मैं लिख सकता हूँ एच सी। ओके, कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, 1/2 यहाँ लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट करना है। एच डी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए एच डी पर कितनी वैल्यू है 8 और एच पर कितनी है 6। तो 8 - 6 कर देंगे तो आपको क्या कैलकुलेट मिलेगा 2 इंटू एच सी कितना, देखिए एच पर वैल्यू कितनी है 0 और सी पर वैल्यू है 60। तो 60 - 0 इट मीन्स 60 ही हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा आपको 60 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व कराए। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको इसी के बिहाफ पर होमवर्क में सेंड करूंगा, तो आप ट्राई करिए अपने आप सॉल्व करने की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।